मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए 19 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के खिलाड़ी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में 10 फरवरी से खेलो इंडिया के तहत विंटर गेम्स के मुकाबले शुरू होंगे। ताहम आज शाम हाईलैंड के नजदीक स्लूप पर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी खिलाड़ी मशल जलाकर खेल का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर की शिरकत मुतवक्का है। खिलाड़ियों और मेहमानों के क़याम और दूसरे सहूलियात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ बराह रास्त मुनीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, ये बताएगा कि विंटर गेम्स के ताल्लुक से अभी का क्या कुछ अपडेट है? देखिए इंशा, सबसे पहले जो गुलमर्ग है सयाहती मकाम, क्योंकि इस बार तीसरी बार यानी तीसरा एडिशन जो खेलो इंडिया का है वो अब गुलमर्ग में है। यानी गुलमर्ग को ही मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ है और उसमें तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और आज जो है 29 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को जो खिलाड़ी है, एथलीट्स है, करीबन 2000 के करीब यानी 1500 के ज्यादा जो एथलीट्स है और उसमें 300 के जो वीवीआईपीज है, मेहमान जो है वो गुलमर्ग आज शाम तक पहुंचेंगे। और अभी जो खिलाड़ी है, जो कश्मीर के खिलाड़ी है, अभी हम गुलमर्ग रास्ते पे ही खड़े हैं और यहाँ पे अभी कतारों में जो बच्चे हैं वो आप पहुंचने जा रहे हैं गुलमर्ग की और उन्होंने रुख किया है। और इसके साथ साथ टंगमर्ग में वो उनके जो गाड़ियां हैं वहां से उनको दूसरे गाड़ियों में, क्योंकि वहां पे फिसलन जो गुलमर्ग रास्ते पे हैं उनकी उस दौरान उन्हें गुलमर्ग पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलमर्ग में इस तरह की खेलो इंडिया के मुकाबले जो होना है और ये महकमे सयाहत के लिए भी जो टूरिज्म है और टूरिज्म की बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए भी एक पहलू माना जाता है, मजबूत पहलू माना जाता है। दूसरा ये कि जो सरमाई खेल मुकाबले हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में जो खेल मुकाबले होते हैं, ये चाहे ओलंपिक्स के मुकाबले होते हैं, और इस तरह कश्मीर के अंदर, गुलमर्ग के अंदर पूरे मुल्क के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म फराम होना और खिलाड़ियों के लिए एक बुनियादी प्लेटफॉर्म फराम होना, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरह की जो सरमाई खेलें हैं, जिस तरह हम एल्पाइन स्कीइंग करेंगे, स्कीइंग के कहेंगे, आइस स्टॉकिंग कहेंगे, आइस रिंक में जो मुख्तलिफ गेम्स जो है मुकाबले होते हैं और खेल मुकाबले वो मुनक्कद होंगे। और इस तरह से गुलमर्ग में आज शाम जो एथलीट्स है वो तमाम आज शाम तक पहुंचेंगे, सारे मेहमान, सारे एथलीट्स। और कल सुबह जो है गुलमर्ग के क्लब के मुकाम पर और इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। और उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी बताया है कि जो मरकजी वजीर है यूथ एंड अफेयर्स जो अनुराग ठाकुर जी है और चीफ सेक्रेटरी है एलजी है, उनकी शिरकत जो है मुतवक्का है। और अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि वो पहुंचेंगे गुलमर्ग, मगर ये बताया जा रहा है कि वो गुलमर्ग पहुंचेंगे। और क्योंकि हर साल जो डेमोन्स्ट्रेशन शाम के वक्त होती है, जो 85 स्लोप है, हाईलैंड पार्क होटल के नजदीक जो स्लोप है माना जाता है, बड़ा पुराना स्लोप है, और वहां पे शाम के वक्त, क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों से हमने देखा है वहां पे शाम के वक्त जो खिलाड़ी हैं मशल जलाते हैं, मशल जलाकर अपनी खेल का मुजाहरा करते हैं। और वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि उस वक्त मेहमान भी वहां पे वो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, क्योंकि किस तरह सिक्की पे मशल जलाकर जो खिलाड़ी है, एथलीट्स है, वो अपने खेल का मुजाहरा करते हैं। और इस तरह से जो तैयारियां हैं, अगर हम सड़कों पर रूट्स की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, क्योंकि श्रीनगर से ही कल से हमने देखा है, क्योंकि जो मागाम मेन मार्केट है और इसी तरह टंगमर्ग, कुंजर जो मार्केट्स है, और उन्हें वहां पे पटरियों को साफ किया गया है, पटरी खाली कराई गई है। कल से ही लगातार पुलिस गश्त कर रही थी बाजारों में, ताकि जो आने वाले जो खिलाड़ी है, एथलीट्स है, जो मेहमान आएंगे, उनको कोई दिक्कत रास्ते में ना आए। और आज सुबह सवेरे से हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते हैं उनको तैनात किया गया है। और क्योंकि सुबह से ही जो एथलीट्स है वो, क्योंकि 29 रियासतों से एथलीट्स को पहुंचना है गुलमर्ग, क्योंकि उसके लिए जो रास्ता है वो उसको साफ शफाफ तरीके से रखना है। जी इंशा। मुनीर, ये भी बताए कि जो खिलाड़ी मुल्क भर से वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं?
دیکھیے انشاءاللہ اگر ہم گلمرگ کی بات کریں، کیونکہ 29 ریاستوں کے جو کھلاڑی آ رہے ہیں ان کے لیے جو رہائش کا انتظام ہے وہ اسپورٹس کونسل جو ہوتا ہے ان کے ذمہ ہوتا ہے، انہوں نے وہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان 4 5 6 دن ہوتے ہیں ان کی رہائش اور طعام کھانے پینے کا انتظام وہ سارا سرکار کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہے، چاہے JKTDC یعنی جموں کشمیر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے جو وہاں پہ جو ہٹس ہے ان کو تعینات کیا گیا ہے ان کے لیے رہائش کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ہوٹلز ہے ان کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح تمام تیاریاں ہیں مکمل ہے، اور ان کو ان کھلاڑیوں کو وہاں پہ ہوٹلز میں اور ہٹس جو ہیں ان میں رہنے کا انتظام رکھا گیا ہے، اور گلمرگ کے اندر بھی جو ٹرانسپورٹ اور گاڑیوں کا انتظام ہے اس کے لیے بھی روٹس جو ہے وہاں پہ معین کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جگہ ہیں معین کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو دقت نہ آئے، جام جو گلمرگ کے اندر، کیونکہ گلمرگ کے اندر مختلف سیاح جو دنیا بھر کے آتے ہیں تاکہ ان کو بھی دقت نہ آئے اور جو ایتھلیٹس ہیں ان کو بھی دقت نہ آئے، اور اس سلسلے میں روٹس معین کر دیے گئے کہ سیاحوں کو کس روٹ سے ڈائیورٹ کرنا ہے، اور اسی طرح ایتھلیٹس ہیں ان کو کہاں ان کی گاڑیاں رکنی ہے، کہاں ٹورسٹ کو جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا سسٹم جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ منیر یہ بھی بتائے گا کہ وہاں پہ مقامی لوگوں کا کس طرح کا شرکت ہے، کتنی تعداد ہے کھلاڑیوں کی کھیلو انڈیا میں؟ دیکھیں انشاءاللہ جس طرح ہم کشمیر کی بات کریں، کشمیر کے مختلف اضلاع کے مختلف جو گیمز جو ہے کھیل مقابلے جو ہیں کشمیر سے بھی جموں سے بھی مختلف اضلاع سے، اس سے پہلے بھی جموں کے مختلف اضلاع سے یوتھ سروس سپورٹس کی طرف سے جو وہاں پہ مختلف پروگرامز ہوتے تھے سکیم کے مختلف طرح کے، تو ان کو تیار کیا جاتا تھا، اور اب کشمیر سے تعلق رکھنے والے مختلف اضلاع سے، جموں سے مختلف اضلاع سے جتنے بھی کھیل مقابلے ہوں گے وہاں پہ ان میں جو کشمیر اور جموں اضلاع کے جو کھلاڑی ہیں ایتھلیٹس وہ ان میں حصہ لیں گے، اور کافی اتساہ ہے، کافی جوش ہے خروش، کیونکہ کل بھی ہم نے بات کی ہے مختلف کھلاڑیوں کے ساتھ جو گلمرگ کے اندر مشق کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے ان مقابلوں میں حصہ لینے، کافی جوش و خروش ان میں پایا گیا ہے، کیونکہ جب مختلف اسٹیٹس کے ایتھلیٹس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے تو ایک بڑی بات ہے، کیونکہ بچوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے، حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے میں مقابلہ کرتے ہیں تو انہیں ایک صلاحیت جو ہے ان کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا گزشتہ مقابلے سے زیادہ اس سال کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ بالکل انشاء، کیونکہ پچھلے سال 1000 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھے، ملک بھر کے جو کھلاڑی آئے تھے پچھلے سال، اس بار جو ہے 2000 کے قریب جو کھلاڑی ہیں ان کو لایا گیا ہے، اس میں لیہ لداخ سے بھی ہے، کرگل سے بھی ہے، اور تمام جو 29 ریاستیں ہیں اور یونین ٹیریٹریز جو ہیں مرکزی زیر انتظام والے علاقے جو ہیں، تمام علاقوں سے قریباً 2000 کے قریب یعنی 1500 سے پلس جو ایتھلیٹس ہیں وہ گلمرگ آج شام تک پہنچ رہے ہیں، وہ اس مقابلے میں کھیلو انڈیا کے جو ہے جو کل سے سٹارٹ ہوگا اور 14 فروری تک اس میں وہ حصہ لیں گے۔ بالکل، تو چلیے، بے حد شکریہ منیر تمام تر تفصیلات ہم تک پہنچانے کے لیے۔